ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध समुदायों की वर्गों की समस्या का मूल कारण क्या है। समस्याएं बहुत हैं, उनका मूल कारण क्या है ये समझने की ज़रूरत है। मान्यवर बीडी चौधरी जी को, जो इंडिया डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं। धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच में हमारे काफ़ी सीनियर्स हैं, सभी का सम्मान करते हुए आज के विषय पे ध्यान आकर्षित करेंगे। बहुजन समाज की मूल समस्या व उसका समाधान। तो हमें और आपको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि बहुजन समाज यानी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जिसकी अभी तक परिभाषा दी गई, और दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं, एक शब्द नया इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉन जर्नल शब्द। तो नॉन जर्नल वर्गों की ओबीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध समुदायों की वर्गों की समस्या का मूल कारण क्या है। समस्याएं बहुत हैं, उनका मूल कारण क्या है ये समझने की ज़रूरत है। जब तक मूल कारण नहीं जानेंगे तो हम और आप क्या कोई भी उस कारण का निवारण, समस्या का निवारण नहीं कर सकता। तो हमारी आपकी जो आज देश में समस्याएं हैं, एक लाइन कोट करते हुए बाबा साहब ने बोला था कि मैंने आप लोगों को माइनस से प्लस में कर दिया। क्या कर दिया? माइनस से प्लस में कर दिया। दो दिशा निर्देश दिए थे। पहला था कि इसमें और प्लस करना। दूसरा दिशा निर्देश था कि यदि प्लस ना कर सको तो माइनस मत होने देना किसी भी हालत में। आज हमारे आपके हक अधिकार जो बाबा साहब ने दिलाए थे वो कहाँ जा रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? इसका क्या कारण है? इसकी समीक्षा हमारे बुद्धिजीवियों को करनी चाहिए। इसकी समीक्षा नहीं हो रही है। समीक्षा किस बात की होती है? हम और आप सब देख रहे हैं, उसका परिणाम हम लोग आगे अब वर्तमान में भी देख रहे हैं, और आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही हालात बने रहे हमारे आपके, तो उन हालातों को देख करके हम लोग जो है क्या होगा आगे अभी से अंदाज़ा लग रहा है। तो हमारी मूल समस्या क्या है? हमारी मूल समस्या, मूल कारण क्या है समस्याओं का? आप लोगों को वो बात पचेगी नहीं, हो सकता है, क्योंकि जो बात सही है वो मैं सही बात आपको बताता हूँ। वो क्या है? देश में जो व्यवस्थापक हैं वो व्यवस्थापक हमारे आपके लोग नहीं हैं। व्यवस्थापक हमारे आपके लोग नहीं हैं, नॉन जनरल समुदाय के लोग नहीं हैं जो हमारी लीडरशिप कर रहे हैं। तो व्यवस्थापक जब हमारे नहीं हैं तो फिर व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? समाज परिवर्तन कैसे कर लेंगे हम लोग? सबसे बड़ी समस्या, देश में जनसंख्या 85% प्लस हमारी है, सरकारें बन रही हैं उन्हीं की जो हमारे लोगों को सदियों से गुलाम बना के रखे हुए थे। लोकतंत्र में भी बड़ा मजाक चल रहा है साहब। इतनी बड़ी संख्या होने के बाद हमारी सरकारें नहीं बन रही, क्या बात है भाई? तो इसलिए जो बड़ी समस्या है हमारी आपकी, मूल समस्या है, मूल समस्या का मूल कारण, समस्याओं का मूल कारण है हमारी सरकारों का ना बनना। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन हम लोग सामाजिक लोग हैं। अगर हमारे राजनेता ठीक तरीके से सही चाल पे नहीं चल रहे हैं, वो अपनी सरकारें बनाने में कामयाब नहीं है, तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता है?
दो लोगों की विशेष जिम्मेदारी है, एक सामाजिक संगठनों की, दूसरी धार्मिक संगठनों की, जो मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के संगठन हैं। इनकी विशेष जिम्मेदारी है कि अगर हमारे राजनेता सही चाल पर नहीं चल रहे हैं, सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, तो उनको सही रास्ता दिखाने का काम किसको करना चाहिए? हमें और आपको करना चाहिए, हमारे सामाजिक संगठनों को करना चाहिए, हमारे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के धार्मिक संगठनों को करना चाहिए। तो इसलिए साथियों, जो बड़ा कारण है, मूल कारण है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो निवारण नहीं कर सकते हैं। घंटी बज गई है तो कुछ बदल जाता है। यहाँ पर हमें और आपको समाधान क्या देना है? समाधान ये देना है, हमारी आपकी जो समस्याओं का जो मूल कारण है, मूल कारण के निवारण का समाधान देना है। हमारी सरकारें नहीं बन पा रही हैं, हमारे राजनेताओं को, हमें और आपको मिलकर के एक ऐसी विचारधारा को देना है, ये डिमांड करना है। क्या डिमांड करना है? कि आप लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ो। हमें और आपको अगर अपने मंसूबों को पूरा करना है, हमें अगर समाज में परिवर्तन लाना है, हमें अगर व्यवस्था बदलना है, हमें अगर नौजवानों में खुशहाली का जीवन चाहते हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहते हैं, समाज को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो फिर इन राजनेताओं को बेलगाम नहीं छोड़ना। ये बेलगाम हो गए हैं, इनको लगाम लगाने का काम हमारे जो सामाजिक संगठन के हमारे सभी साथी बैठे हुए हैं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को ये करना चाहिए कि जिस तरह से जनरल वाले लोग यूपीए और एनडीए बना करके सरकारें बना रहे हैं, उसी तरह से हमें दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है कि ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग मंच, मोर्चा, गठबंधन मत बनाओ। एक शब्द नया प्रपोज किया जा रहा है, एनडीए यूपीए के समकक्ष आईडीए गठबंधन में एकजुट हो जाओ। अगर ये डिमांड हम लोग करते हैं, आईडीए क्यों कर रहे हैं हम लोग? आईडीए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इंडियन हैं, ओरिजिन इंडियन हम ही लोग हैं। हम इंडियंस की डेमोक्रेसी को डेमोलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमारी डेमोक्रेसी को, हम लोगों को डेमोलिश किया जा रहा है डेमोक्रेसी को। तो इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस हमारे राजनेताओं को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आप लोगों की तरफ से कोई उत्तर ही नहीं आ रहा। अगर बनाना चाहिए तो बोलो, और अगर नहीं बनाना चाहिए तो फिर नहीं बोलो। अब बनाना क्यों जरूरी है ये? क्योंकि अगर हमारे व्यवस्थापक नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी से हमारा ये विनम्र अनुरोध है कि आपका जो मिशन है संगठन का, वो आप बरकरार रखें। एक एजेंडे में अपना ये विचार जरूर जोड़ लें, एक अपना ये बिंदु, कि हमें अपने राजनेताओं से ये आवाज़ उठा करके सड़कों पे जन आंदोलन करना, जुलूस निकलवाना, क्योंकि ये राजनेता ऐसे मानने वाले नहीं हैं हमारी आपकी बात को। इसलिए सड़कों पे अपने संगठन के माध्यम से जुलूस, कार्यक्रम आयोजक में अपने संगठन का नाम लिखाओ। 25-50 लोग इकट्ठे होकर के लाउड स्पीकर के द्वारा सड़कों पे जुलूस निकाल करके डिमांड करो कि हे ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक पार्टी अध्यक्षों, अलग अलग चुनाव मत लड़ो, अलग अलग मंच, मोर्चा, गठबंधन मत बनाओ, आईडीए गठबंधन में एकजुट हो जाओ। इन्हीं बातों के साथ सभी को साधुवाद, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौधरी साहब, आपका जो विचारों के लिए।